बारिश लगातार उस तेज रफ्तार से काली सड़क पर पड़ रही थी। दूर कहीं गरजने की आवाज के साथ घने काले बादल हमारी ओर बढ़ रहे थे। कपिल, मेरे नाम की उस पुकार ने मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। उस पानी में डूबे मैदान से मैंने तुरंत नजर हटाई और पलटकर मिस दीवान को देखा। कहाँ हो? क्लास के साथ हो या नहीं? मैंने बिना बात पे ध्यान दिए बस सिर हिलाया। मेरा मन अभी भी क्लास के कोसों दूर था। 4 बजने में 10 मिनट बचे थे। बस आधा घंटा और बैठना पड़ेगा और फिर मैं आजाद हूं। कपिल, वो फिर से डांटते हुए चिल्लाई। यस मैम। मैंने जल्दी से जवाब देते हुए उनकी ओर देखा। मिस दीवान हल्की मुस्कुराहट के साथ वापस अपनी सीट पर चली गई। मैं फिर से क्लास के बाहर देखने लगा। बाहर का मौसम एकदम काला और बारिश वाला था और हमें फ्राइडे शाम की इस शानदार मौसम में इस बोरिंग एक्स्ट्रा क्लास में बैठना था। मैंने अपना ध्यान वापस अपनी मैथ्स की किताब में लगाने की कोशिश की, पर मैं कर नहीं पा रहा था। मैम, मेरे बगल में बैठी ईशा ने मिस दीवान को जैसे थोड़ा मनाते हुए कहा, प्लीज मैं अब जाऊं? उन्होंने अपनी घड़ी को उंगली से मारते हुए ईशा को जवाब दिया। मिस्टर फर्नांडिस ने मुझे साफ साफ बोला है कि तुम्हें क्लास में 4 बजे तक रुकना है। 4 तो बस बजने ही वाले हैं मैम। जब बज जाएंगे तब चली जाना। मिस दीवान बोलते हुए मेरी ओर देखा। मैं किताब में देख रहा था और वो मेरे पास आई और धीरे से मुझसे पूछा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैंने झूठ बोल दिया। वैसे तो पढ़ने में मैं तेज था, पर कल के होमवर्क में मेरे इतने खराब नंबर आए थे कि मिस दीवान ने मुझे इस एक्स्ट्रा क्लास में डाल दिया। मेरी कॉपी में उंगली ऊपर से नीचे दौड़ाते हुए वो मेरा काम चेक करते हुए बोली, गुड, अच्छा है, लेकिन काफी धीरे जा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये चैप्टर आने वाले। तभी मिस दीवान के बात के बीच में ईशा की जोरदार चीख पूरे क्लास में गूंज गई। मैं और मिस दीवान एक साथ उछल पड़े। ईशा? मिस दीवान ने अपने आप को थोड़ा काबू में करते हुए कहा। ईशा ने अपना बायां हाथ कांपते हुए उठाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। मिस दीवान के चेहरे पर गुस्सा अब कम हो गया था। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ ईशा? ईशा बेटा? मिस दीवान ने ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने हैरी को देखा। ये सुनते ही मैं अंदर से थोड़ा डर गया। ओहो, तुम बच्चे भी ना? मिस दीवान ने अपने पुराने वाले अंदाज में कहा। ईशा, मैं कपिल का ध्यान तुम्हारी किसी फालतू कहानी की वजह से भटकाने नहीं दूंगी। मैंने देखा उसे। ईशा लाल और डरी हुई आंखों से मिस दीवान को देखते हुए दोहराई, वो रेंगते हुए उस अलमारी के नीचे चला गया है। मिस दीवान ने एक पल के लिए कुछ सोचा, अपनी घड़ी देखी और एक गहरी सांस भरते हुए ईशा को देखा और कहा, तुम जा सकती हो। ईशा ने ना ही दोबारा पूछा, ना ही अपना बैग उठाया। अपनी किताबें जल्दी से हाथ में समेटकर दरवाजा जोर से बंद करके क्लास के बाहर चली गई। मिस दीवान हंसते हुए बोली, हैरी, एक्स्ट्रा क्लास से निकलने का सही बहाना है। मैम, मैंने बाकी लोगों को भी ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने उसे देखा है। मैंने अपनी तरफ से बोला। मिस दीवान के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कुराहट थी। मैं यहाँ 21 साल से पढ़ा रही हूँ कपिल। ये हैरी की कहानी मेरे आने से पहले भी चल रही है। ईशा की कहानी और एक्टिंग से डरने की जरूरत नहीं है। मैम, वो काफी यकीन के साथ बोल रही थी। तुम्हें उसकी बातें सच तो नहीं लगी ना? मिस दीवान की आवाज में थोड़ी नाराजगी थी, जैसे कि वो बाकी बच्चों से ज्यादा मुझसे उम्मीदें रखती हो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मिस दीवान सीट से उठी और क्लास के ठीक सामने खड़ी हो गई।
मैंने देखा कि उन्होंने व्हाइट बोर्ड के बगल से एक लंबा सा स्केल निकाला। अलमारी के नीचे था ना? मैंने थोड़ा डरते हुए हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे भूत दोस्त हैरी को मार के भगाती हूँ, फिर हम लोग आराम से पढ़ाई करेंगे। मैंने फिर से सिर हिलाकर हामी भरी और वो अलमारी के नीचे झुककर देखने लगी। हैरी, हैरी, मिसेस दीवान ने स्केल से अलमारी के नीचे मारते हुए पूछा, फिर और जोर से मारा। हैरी, फिर से तेज और जोर से। हैरी, हैरी। मुझे थोड़ी घबराहट से हो रही थी। मैं कहना चाहता था कि मिस दीवान ने अपनी बात साबित कर दी थी। मैं बेवकूफी की बातें कर रहा था और मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मिस दीवान, मैं हल्के से उन्हें बुलाते हुए कहा। वो मेरी आवाज सुनकर मेरी ओर पलटी। मिस दीवान, मैं कह रहा। ये शब्द मेरे अंदर एक आह के साथ मर गई। एक हाथ उस अलमारी के नीचे से निकला, बस एक बेजान सफेद सा हाथ और कुछ नहीं। मैं डर से अपनी जगह पर जैसे जम गया था और वो हाथ मिस दीवान की तरफ बढ़ने लगा। क्योंकि मिस दीवान मेरी ओर देख रही थी तो वो हाथ को पीछे से आते हुए देख ही नहीं पाई। वो हाथ उनके हाथ के ऊपर आ गया। हाथ को महसूस करते ही उनके चेहरे का जो रंग उड़ा वो मुझे साफ साफ दिख रहा था। धीरे धीरे उन्होंने नीचे देखा। कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई। जैसे ही मिसेस दीवान के हाथ से वो स्केल छूटा, उनकी कराहने की एक हल्की आवाज सुनाई दी। वो अलमारी के सामने गिर गई और वहीं पड़ी हुई थी। मिस दीवान। धीरे से हैरी मिस दीवान के बाएं हाथ से उनकी पीठ पर चढ़ा। उसका वो फीका सा पीला आकार उनकी काली स्वेटर के ऊपर चमक रहा था। मैं देखता रहा और वो उनकी गर्दन की तरफ बढ़ा। मेरे पैर डर से जैसे जम गए थे। मैंने अपनी किताब उठाई और अपनी सीट से ही उनकी तरफ फेंकी। मेरा निशाना एकदम चूका और वो किताब मिस दीवान के काफी दूर जाकर गिरी। हैरी ने किताब की आवाज सुन के पीछे मुड़ के देखा और फिर रेंगते हुए अलमारी के नीचे चला गया। मैं मिस दीवान की तरफ भागा और उनको उठाने लगा। मिस दीवान, मिस दीवान। कोई फायदा नहीं था। वो मर चुकी थी और उनका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। मिस दीवान को दरवाजे तक घसीट कर ले जाते वक्त अलमारी के नीचे से मैं हैरी को मुझे घूरते हुए देख सकता था। हैरी अब भी हमारे स्कूल में ही रहता है।